अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स कवर किए थे और हमने पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है ना वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमें लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट करना है, जिसमें हमें जो चीज़ हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी जहाँ पे हमने जीरोस फाइंड किए थे और रिलेशनशिप जो है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बारे में वो भी हमने डिस्कस किया था, उसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस आज हमें करना है। हमारे पास जीरोस गिवन होंगे और फिर हम उन जीरोस की मदद से जो है वापस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिराइव करेंगे। और प्रिसाइसली अगर बात करें तो बिल्कुल जीरोस ही नहीं गिवन होंगे बल्कि जीरोस की रिलेशन गिवन होगी, दैट इज सम ऑफ जीरोस विल बी गिवन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी गिवन, और उनकी मदद से जो है हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो वापस लाएंगे। इस मेथड में जो है बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। आप क्लियरली 5 या 10 मिनट अगर आप इस वीडियो में जुड़ोगे तो आप सारे क्वेश्चंस अपने आप ही जो है सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि रहने वाला है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हमें क्या पढ़ना है कि हमें पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है वो हम वापस लाएंगे, लेकिन हमें क्या गिवन होगा, हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। ये सब चीजें कैसे आ पाएंगी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हाउ कैन वी गेट बैक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम इट्स जीरोस। अगर हमारे पास जीरोस गिवन होंगे, अगर हमारे पास जीरोस का सम रिलेशन और प्रोडक्ट रिलेशन गिवन होगा, तो हाउ कैन वी गेट बैक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए समझते हैं बच्चों आपने ऑलरेडी जो है कुछ चीजें पढ़ी है। आपने ये पढ़ा है कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बच्चों होता है ना, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिटन एज, क्या हम उसको लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिटन एज, क्या लिखते हैं हम बच्चों, हमने जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल से निकाला था वो, तो हम वो लिख लेते हैं बच्चों। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या यही था स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या थी 2, फिर उसके बाद लीनियर पावर और उसके बाद कांस्टेंट पावर। अब क्योंकि हम जीरोस के साथ डील कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो आप क्या करोगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप जीरो के बराबर डालोगे, बिकॉज आप किसी तरीके से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको जोड़ना चाहोगे, किनके साथ, जीरोस के साथ। और जीरोस के भी कौन सी रिलेशनशिप के साथ आप जोड़ना चाहोगे, सम वाली रिलेशनशिप के साथ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की रिलेशनशिप के साथ। अब सम ऑफ जीरोस की रिलेशन आपको पता है माइनस b बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको पता है दैट इज इक्वल टू c बाई ए। तो उसी का आपको किसी तरीके से इस इक्वेशन में आपको इंट्रोड्यूस करना है। और आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, सर यहाँ पे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ना तो b बाई ए दिख रहा है ना तो c बाई ए दिख रहा है, तो वो हमें कुछ स्टेप्स यहाँ पे करने हैं ताकि वो चीजें इसमें आ पाए। अब हम क्या करेंगे गौर से देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा टेक आउट, हम क्या करेंगे टेकिंग आउट a एज कॉमन फैक्टर। हम जो है इसमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है, कॉमन निकालेंगे हम इसमें से, ये कोफिशिएंट a का है ना, ये हम कॉमन निकालेंगे। हाँ आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हो कि सर a तो सब में है नहीं, इधर तो a है लेकिन इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, तो हम कैसे वो चीज कंपनसेट करेंगे वो देख लीजिए। हम a को कॉमन निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके पास a तो था तो इसको हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सर इधर तो a है ही नहीं, तो a कहाँ से आएगा। अब a इसमें अगर नहीं है ना, तो आप नीचे रख दीजिए डिवाइडेड बाई a। अगर आपने a कॉमन निकाला है तो वो तो एक्चुअल में यहाँ से कॉमन नहीं निकल पाएगा, तो आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड बाई a करोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें a था नहीं। तो इसी तरह आप इसमें भी क्या करोगे, डिवाइड बाई a करोगे, क्योंकि इसमें a कॉमन था ही नहीं, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है कि सर ये क्या आप कर रहे हो, आप ये a वापस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। आप a वापस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, मैं बस दिखा दूंगा आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों ax स्क्वायर आ जाएगा, a इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, या इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो सर a और a तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम bx बाई a के साथ इसको इंटू करें और फिर इसी a को c बाई a के साथ भी इंटू करें, आप जरा चीजें चेक करें क्या हो रहा है। देखिए ax स्क्वायर तो वापस ax स्क्वायर आ गया, a और a क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा bx, जो कि यहाँ पे लिखा है bx, ठीक है, ax स्क्वायर भी आ गया, bx भी आ गया, और a यहाँ पे भी कैंसिल आएगा तो c भी आएगा। सर तो फिर आप ये कर क्यों रहे हो, एक्चुअली जो ये चीज की जा रही है ना, इट इज ओनली बिकॉज हम चाहते हैं कि किसी तरीके से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लिंक कर पाए, उसको जोड़ पाए किसके साथ, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे a कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आपने ये भी समझ लिया कि कभी अगर कोई फैक्टर कॉमन सब में नहीं होता है तो फिर भी अगर आप उसको निकालना चाहते हो, देन जिसके पास वो फैक्टर नहीं होता है ना उसको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब चलिए अब आगे की चीजें समझते हैं, ठीक है। सो लेट अस फर्दर सॉल्व दिस थिंग। तो आपने समझ लिया कि मैंने a कॉमन निकाला इन तीनों में से। अब देखिए क्या करूंगा मैं, अब बच्चों हम क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर लिख दूंगा मैं एज इट इज। लेकिन अब आपको एक चीज पता है सर, सी बाई ए जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो ये सर सही है। लेकिन सर बी बाई ए तो यहाँ पे सिंपल बी बाई ए है, वहां पे हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोज इज माइनस टाइम्स बी बाई। सर यहाँ पे तो बी बाई ए है, तो ये तो फिर से दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम इसको लिखेंगे एज माइनस इंटू माइनस। माइनस इंटू माइनस अगेन इज प्लस, और हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बी बाई ए, यहाँ पे x लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पे हम c बाई ए लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है रिलेशन बिल्कुल वही आई जो हम चाहते थे। हम चाहते थे कि सम ऑफ जीरोस का रिलेशन भी आए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी रिलेशन आए, और वो हमने कैसे निकाला, हमने यहाँ पे प्लस को लिख दिया एज माइनस इंटू माइनस। अब बच्चों इसको जस्ट थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और हमें रिलेशन अब मिल जाएगी जो हमें सारे क्वेश्चंस में यूज करनी है, दैट इज एक्स स्क्वायर। फिर आप क्या लिखोगे बच्चों, माइनस। ठीक है, व्हाट इज दिस माइनस बी बाई ए, ये है आपका सम ऑफ जीरोस, है ना बच्चों। ये हमने पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोस के बदले आप या माइनस बी बाई ए के बदले आप सम ऑफ जीरोस लिख सकते हो। इधर आएगा एक्स वेरिएबल प्लस सी बाई ए के बदले आप क्या ब्रैकेट में इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सॉर्ट ऑफ याद रहे कि ये पैटर्न क्या है, कैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड सी बाई ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चों, और ये किसके बराबर हमें डालना है, जीरो के बराबर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे भूल गया हूं मैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट रखते हैं। ठीक है, अब सर ये a जो है ना, सर ये a का क्या करें, अब ये a जो है ना, ये a आप उधर ले जाओ तो ये जीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा एंड वी विल गेट आवर फॉर्मूला। तो a को हम उधर ले जाते हैं। सम ऑफ जीरोस को आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप चाहते हो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्योंकि सम ऑफ जीरोस होता ही है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट को लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, और जीरो के साथ आप ये a जो सबों को मल्टीप्लाई था ना, ये सबों के साथ इंटू है, तो वहां अगर ले जाओगे RHS साइड से तो ये जीरो को डिवाइड होगा। सो व्हाट यू आर गेटिंग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आज के बाद अगर आप कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हो जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसी सेम चीज को आप बच्चों कैसे लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ जीरोस, यू कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है। ठीक है, और इसी को मैं और इजी वर्ड्स में ऐसे लिख सकता हूँ, इनकेस आपको अल्फा प्लस बीटा सही नहीं लग रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। सो ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये वाली एक्सरसाइज में। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ना वो नहीं लिखेंगे एज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि वो तो हमें इन क्वेश्चंस में निकालना है। और हमें क्या गिवन होगा बच्चों, हमें इन क्वेश्चंस में सम ऑफ जीरोस गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। लेकिन अगर आपके एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव लाया, तो वो आपको जीरोस दे सकता है। आपको सिंपली उन जीरोस को ऐड करना है और फिर उन्हीं जीरोस को प्रोडक्ट भी करना है, फिर इस इक्वेशन में डालना है। बट ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है। इन केस कि अगर उसने ऐसा क्वेश्चन डाला तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। अगर उसने अल्फा बीटा दिया यानी उसने दो जीरोस दिए, उनको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आए इधर पुट करो और उनको प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आए वो इधर डालो और फिर सॉल्व करो। बट हमारी एनसीईआरटी में सीधे जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया डायरेक्ट और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्ट दिया गया, तो सीधे ही हम इस बॉक्स इक्वेशन में जो है ना वो पुट करेंगे। ठीक है, आप सीधे ही ये इक्वेशन याद करोगे कि एनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन लाइक दिस, एंड फिर हम बस वैल्यूज डालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। 3-4 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाएगा और वो काफ़ी रहेगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई। बहुत सारे बच्चे सीधे ये याद रखते हैं, बट मैंने ये समझाया कि ये आया कहाँ से, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही आया है बच्चों। सो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन केस आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि यही दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूलाज है। एक्चुअल में एक ही फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला जो नीचे वाला है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट उठा के आप अपने पास याद रख सकते हो और इसके बेसिस पे हम अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, सो लेट अस नाउ डू द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, सो पहला क्वेश्चन समझते हैं। हमारी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। और चलिए बच्चों हम समझते हैं कि हमें क्या पूछा गया है। हमें पूछा गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप दिखाएं, फाइंड करें। ठीक है, अगर आपको कुछ चीजें गिवन है, क्या दिया गया बच्चों, अच्छे से पढ़िए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली, यानी आपको क्वेश्चन में बोला गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फाइंड कीजिए जिनका सम ऑफ जीरोस ये होगा
और जिनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा, देन आप क्या बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा मेरा जो है ना 1/4 है सर, और मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू बीटा वो क्या है सर -1 है। ठीक है, तो हम इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने आपको बोला कि एग्जामिनर आपको ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है, वो आपको जीरोस दे सकता है, वो बोल सकता है अल्फा एक चीज अल्फा है दूसरा चीज बीटा है, तो पहले क्वेश्चन में प्रॉपरली पढ़ लीजिए एग्जाम में। ठीक है, चांसेस है कि आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आएगा तो आपको सम ऑफ जीरोस गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, लेकिन इनकेस उसने जीरोस दिए हैं तो वो चीज आप पहले देख लें। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो चलिए हम सवाल करते हैं पहला वाला। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज हमें 1/4 दिया गया एज sum of zeros and -1 is given as the product of zeros। ठीक है, अब मैं इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करूंगा, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं लिखूंगा वी नो, या हम ऐसे लिखते हैं कि वी आर गिवन, हमें क्या गिवन है, वी हैव, हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है बच्चों, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, जो कि असल में सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यही होता है सम ऑफ जीरोस। ये हमारे पास किसके बराबर दिया गया 1/4 के बराबर। ठीक है, और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, वो सारा का सारा हमें डायरेक्ट आंसर दिया गया है -1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो बच्चों हमें पता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सर दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि हमें जीरोस के साथ डील करना है तो हम इसको 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, या शॉर्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या हम ऐसे लिखें कि हम दूसरा तरीका लिखें, बच्चों ऐसे नहीं लिखना है हमें। ठीक है, हमें क्या लिखना है, हमें वो वाला मेथड लिखना है जो मैंने आपको समझाया, x² माइनस फिर क्या बताया था मैंने, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये ax² प्लस bx प्लस c असल में इसके बराबर भी होता है, वो मैंने आपको डिराइव भी करवाया। अब सिंपली आप क्या पुट करिए, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास गिवन, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 1/4। सिंपली सम डाल दीजिए, सम ऑफ जीरोस है 1/4 इंटू एक्स, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज -1, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज डायरेक्टली -1। तो आप सिंपली सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज और अब जस्ट सॉल्व करें। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व क्या ही करना है सर, ब्रैकेट से माइनस से इसको लग जाएगा। ठीक है, ये आएगा 1/4x और ये आएगा प्लस माइनस विल बी माइनस इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ तक ही सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अगर आप यहीं तक सॉल्व करोगे तो कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 है, लेकिन x का कोफिशिएंट 1/4 है। जब भी आपके फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स आए तो आपको उनको फ्रैक्शंस खत्म करने हैं। वो कैसे करोगे आप, एलसीएम के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 डाल दें, इसका डिनोमिनेटर भी 1 डाल दें। ठीक है, तो बच्चों अब आपको आ रही है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो बेहतर है कि आप इनका एलसीएम देखें। तो एलसीएम क्या आएगा 1 4 1 का। ठीक है, 1 4 और 1 का जो एलसीएम आएगा दैट विल बी ऑब्वियसली 4। तो आप नीचे कॉमन डिनोमिनेटर 4 लगाएं। ठीक है, अब कॉमन डिनोमिनेटर 4 लगाया, इसका अपना डिनोमिनेटर क्या था 1 था बच्चों, लेकिन आपने 1 को क्या आइडेंटिटी दी, अब आपने उसको 4 बनाया। तो 1 को क्या मल्टीप्लाई करें वो 4 बने, सर 1 को 4 मल्टीप्लाई किया होगा हमने, तब जाके एलसीएम क्या बना 4। दैट सेम 4 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर, तो x² इंटू 4 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर माइनस आपका इधर डिनोमिनेटर 4 है और आपका एलसीएम भी आपने 4 डाला है, तो 4 को क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, दैट इट विल बिकम एलसीएम। 4 1 जा 4, सो वही 1 आप न्यूमरेटर को भी करोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर आपने डाला है 4, लेकिन असल में इसका डिनोमिनेटर था क्या 1, सो इसकी आइडेंटिटी चेंज होकर आपने 4 डाली है। तो 1 को क्या मल्टीप्लाई किया गया होगा ताकि वो 4 बना होगा, 4 1 4 साइज 4, सेम 4 आपको -1 को भी न्यूमरेटर को भी करना है। ठीक है, तो इस तरह मैंने एलसीएम के थ्रू ये सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 4x², ठीक है, माइनस x, 1x इंटू 1 इज ऑब्वियसली 1x, और x -4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बच्चों 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 जो डिवाइड में है ना, इसको हम शिफ्ट करेंगे एंड वी विल गेट अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू, तो ये डिवाइड में 4 जो है ना, इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड में वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बच्चों मैं एक एक स्टेप डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, वरना अगर आप सोचोगे ना आपको समझ आ जाएगा ना, सिंपली यू हैव टू राइट दिस थिंग। आपको सीधे अगर आपको
ये चीज़ें लग रही है ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप सिंपली ये याद रखो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो हम ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। और फिर क्या करें, फिर सिंपली इसमें वैल्यू डालें, जो पहला दिया गया होगा वो सम ऑफ जीरोस है और दूसरा डालिए वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और फिर सिंपली आपको एलसीएम करके कुछ 2-3 स्टेप्स के बाद आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया, लेट अस डू द सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट हमारा क्या है इसमें, दैट इज √2 एंड √2 हमारे पास है, ये होगा हमारे पास सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो पहला होगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यानी सम, एंड दिस 1/3 विल बी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है, तो हम लिख लेते हैं √2 और 1/3, √2 और 1/3। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट है √2 और 1/3। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास √2 हमारे पास है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, √2 हमारे पास सम ऑफ जीरोस है और 1/3 जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, सो लेट अस नाउ स्टार्ट। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सर हियर पहली एंट्री जो है √2 वो क्या है, सम ऑफ जीरोस की, तो सम ऑफ जीरोस सर है √2। ठीक है, मैं अब थोड़ा तेज लिख पाऊंगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें अब नहीं लिखूंगा। ठीक है, वो अल्फा प्लस बीटा वो आपको अब अंडरस्टूड ही है, तो दूसरा क्या है हमारे पास सर 1/3 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, वही नो, अब हमें क्या पता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लिख सकते हो क्योंकि आप जीरो के बराबर इक्वेट करते हो, तो आप लिखोगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज, क्या आप लिखते हो, आप लिखते हो क्या बच्चों लिखते हो आप लिखते हो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। क्या यही हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है या इक्वेशन होता है? ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उसी को हम चेंज करके जो है ना जीरोस के साथ रिलेट करके कुछ इस तरह लिख लेते हैं, तो ये भी आप सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। अब बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास किसके बराबर है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास √2 के बराबर है, तो सिंपली सम ऑफ जीरोस डालिए। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये √2 आपके पास अल्फा है ये बीटा है, ये नहीं दिया गया क्वेश्चन में, सीधे सम दिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो सिंपली सम ऑफ जीरोस इधर डालिए और इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3, ठीक है, तो 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद कुछ सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये माइनस इसको सीधे डाल देते हैं, ठीक है, और ये रूट सिर्फ 2 पे x तो सेपरेट है, √2 कोफिशिएंट है इसका, ठीक है, प्लस 1/3। इसके बाद सिंपली क्या करना है आपको, एलसीएम फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल कांस्टेंट आ गया लास्ट पे। ठीक है, इसको 1 लगा दीजिए नीचे, इसको 1 लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको डिनोमिनेटर क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 1 1 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 1 1 एंड 3 विल बी ऑब्वियसली 3, तो एलसीएम 3 है, 1 को क्या इंटू करे 3 आ जाए, 1 को 3 इंटू करना चाहिए, वही 3 आपको ऊपर भी इंटू करना है बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है √2x, आपका डिनोमिनेटर जो आपने तीनों के बदले एक आइडेंटिटी इसको दी, दैट इज आपने एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर 3 डाल दिया, तो इसका डिनोमिनेटर लेकिन 1 है, तो 1 को क्या इंटू करना चाहिए ताकि एलसीएम बने 3, सो सेम 3 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर, तो इसको भी 3 से इंटू करना चाहिए। अब इसका आपका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर 3 है और आपका एलसीएम भी 3 है, तो 3 1 जा 3 होता है, तो वही 1 जा आपको क्या करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से एलसीएम भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 3x स्क्वायर एंड दिस विल बी 3 √2। हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ रूल है कि आप पहले नंबर लिखते हो फिर रूट लिखते हो, ठीक है, और x इधर रह जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन अभी क्या है डिवाइडेड बाई 3। हर स्टेप में आप ये देखोगे कि लास्ट में जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको शिफ्ट उधर कर लेंगे हम, ये क्योंकि डिवाइड में है LHS को, पूरे LHS को ये डिवाइड होना चाहिए, तो पूरे LHS को ये डिवाइड है, तो पूरे LHS को डिवाइड है तो उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो डिवाइड है वहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो वी विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये हमारा बच्चों क्या है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, सो वी हैव सॉल्व्ड द 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेकेंड क्वेश्चन। तो चलिए हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट सेपरेट पेज पे देखते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 0 और √5। ठीक है, 0 और √5 इस तरह अगर मैं ऊपर ऊपर जाऊंगा तो मुझे फिर बार बार ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो इस वजह से मैं ये दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट
एंट्री जो है दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड सेकेंड एंट्री इज आर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। हम क्या लिखेंगे, पार्ट नंबर थर्ड, ठीक है, सोल्यूशन है ये पार्ट नंबर थर्ड का। हम लिखेंगे हेयर, क्या क्या गिवन है हमें, हेयर अल्फा प्लस बीटा। तो कभी कभी मैं लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो मैं लिखता हूँ पहले जैसे मैं लिख रहा था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। कितना है बच्चों, हमें सम ऑफ जीरो जीरो गिवन है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है √5, ठीक है। तो यानी आप अल्फा इंटू बीटा लिखने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन आप थोड़े से स्टेप्स बढ़ा सकते हो एग्जाम में, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो हमारे पास सम भी गिवन है एंड प्रोडक्ट भी गिवन है। अब हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिटन एज, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले या प्रॉपरली अगर बात करें तो एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन ऑल्सो बी रिटन एज, उसको हम कैसे और लिख सकते हैं, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है बच्चों, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है इन टर्म्स ऑफ जीरोस। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर तो एज इट इज एक्स स्क्वायर ही लिखा जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, सम ऑफ जीरोस आपको सीधे जीरो डालना है, ठीक है, विदाउट एनी फर्स्ट आप सीधे जीरो डालेंगे इधर। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सर हमें √5 है, तो सिंपली √5 डाल दीजिए, ठीक है, बस सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे तो एलसीएम भी नहीं है करना पड़ेगा क्योंकि कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं इधर। 0 इंटू एक्स इज 0 प्लस √5, ठीक है, अब 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास जो जीरो के इस साइड पॉलिनोमियल बन जाता है ना, वही हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारा 1,1 है, ठीक है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, तो आपको सम ऑफ जीरोस भी 1 है, और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या है बच्चों, 1 के बराबर गिवन है। चलिए, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो चलिए ये भी सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट वैसे आप खुद भी कर सकते हो, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको खुद भी आ जाएंगे। अब तो आप क्या लिखोगे, हेयर अगर आप सम ऑफ जीरोस जो कि होता है ऐसे भी लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1, एंड इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा, वो भी है आपके पास 1 के बराबर। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे आप उसको लिख सकते हो बच्चों, आप लिख सकते हो उसको कैसे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इनटू एक्स। ये x नहीं भूलना एग्जाम में बच्चों, क्योंकि अगर आप ये भूल गए हो ना तो आपको गलत क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आएगा। क्योंकि आप खुद याद करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x तो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना चाहिए ना पावर्स में। अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद होगा, जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यहाँ पे सेकंड पावर है, फिर फर्स्ट पावर आएगा और फिर पावर खत्म हो जाएगा, यानी वेरिएबल ही फिनिश हो जाएगा, वहाँ लास्ट में क्या आएगी, कांस्टेंट, तो वो नहीं भूलना है आपको। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस इनटू x, ठीक है, अब यहाँ पे पावर लिखना जरूरी नहीं है, ये बस समझा रहा था मैं। प्लस क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस इनटू x, देन वी विल गेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच्चों क्या रहती है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है, ठीक है, या पॉलिनोमियल रहता है। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख रहे हैं, सम ऑफ जीरोस हमने देखा अल्फा प्लस बीटा, पूरा का पूरा अल्फा प्लस बीटा गिवन है, ठीक है, तो वो 1 के बराबर है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है सर। तो इसको क्या ही सॉल्व कर सकते हैं, तो एक ही स्टेप में आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1x होता है एक्स ही प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज रिक्वायर्ड
पॉलिनोमियल। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्या है, पॉलिनोमियल है। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चंस है ना, आप ये एंजॉय करोगे ये एक्सरसाइज अगर आप सही तरीके से चीज़ों को याद रखोगे और समझोगे। मैंने आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी सिखाया है, ठीक है। अब चलते हैं, लास्ट कुछ 2 पार्ट्स रह गए इसमें। अब हमारे पास 5th पार्ट इधर जो है दैट इज़ 1/4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस वो डालते हैं जहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहले हम यही करते हैं। हमारे पास -1/4 जो है ना दैट इज सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और ये +1/4 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, सो हम लिखेंगे हेयर, हम क्या लिखेंगे बच्चों, हेयर, और क्या लिखना है हमें, हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दैट इज गिवन एज -1/4। साइन का भी ख्याल रखना बच्चों, ठीक है। फिर क्या गिवन है उसके बाद, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो गिवन है हमारे पास 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिटन एज, क्या लिखते हैं इसको बच्चों, इज रिटन एज, हम लिखते हैं x² माइनस, ठीक है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x। सेकेंड पावर है वेरिएबल का, फिर फर्स्ट पावर है वेरिएबल का, और फिर क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सब कुछ समझाया बच्चों, ठीक है, एक एक चीज समझाइए, आप कहीं पे कंफ्यूज नहीं होगे अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस का वैल्यू डालो, सीधे सम दिया गया है क्वेश्चंस में, तो सम का वैल्यू आप डालोगे -1/4, ठीक है। सम ऑफ जीरोस इज -1/4, दिस इज द माइंस ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास है 1/4, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना सर ये क्या कर रहे हो, सम ऑफ जीरो सिंपली -1/4 है, तो -1/4 डाल रहा हूँ इस ब्रैकेट में, इसलिए मैं ब्रैकेट रख रहा हूँ क्योंकि वी डोंट नो वेदर द सम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता है फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए ब्रैकेट रखता हूँ। कभी भी ब्रैकेट के बगैर सम ऑफ जीरोस नहीं लिखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने डाले वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी डाला इधर, वैसे लास्ट पे प्लस ही है क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया ना, ये वाला x² माइनस सम ऑफ जीरो, उधर आपने देखा कि माइनस ही होता है, ये हमेशा माइनस ही रहता है, बिकॉज x² माइनस b/a इंटू एक्स था और प्लस c/a इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो इधर माइनस है, इधर प्लस है, ठीक है। तो इधर ब्रैकेट की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसके सामने ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है क्योंकि सामने क्या है, माइनस। तो दैट इज वाई हमेशा मैं सम ऑफ जीरो से पहले ये ब्रैकेट रखता हूँ सम ऑफ जीरोस में। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, सर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, देखिए हो गया साइन चेंज बिकॉज ऑफ दिस माइनस, एंड हियर इज x और यहाँ पे क्या है 1/4। सर हो गया सॉल्व क्वेश्चन, हाँ जस्ट अब आपको क्योंकि फ्रैक्शनल आ गए कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म, तो आप क्या करोगे, एलसीएम फाइंड करोगे बच्चों, इधर 1 लगाएंगे। अब बताइए कॉमन अगर आप बोल सकते हो व्हाट विल बी द एलसीएम, एलसीएम सर किस किस का निकालना है हमें, डिनोमिनेटर से 1, 4 और 4 ऑब्वियसली, ठीक है। 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो 4 ही आएगा इन सबका एलसीएम, तो 4 एलसीएम आया। अब इसका हमारे पास डिनोमिनेटर क्या था 1, 1 को क्या इंटू करे 4 बने, सर 1 4 ज़ा 4 करना चाहिए हमें, तो वही 4 आपको ऊपर भी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने इन तीनों का कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन डिनोमिनेटर डाला है जो कि सबका नहीं था एक्चुअल में। तो अब हम देखते हैं कि इसको क्या इंटू करना चाहिए ताकि ये आए, जो एलसीएम है वो लाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ऑब्वियसली 1 4 ज़ा 4 होता है, तो वही 4 आपको ऊपर भी करना है, जो आप नीचे ऑपरेशन करते हो एलसीएम लाने के लिए वही सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। सर यहाँ पे एलसीएम 4 है, सॉरी इधर सर एलसीएम सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है और इधर एलसीएम भी 4 है सर, तो 4 1 ज़ा ही 4 होता है, यानी 1 से इंटू करना चाहिए, ठीक है सर। सेम इधर भी जो है डिनोमिनेटर 4 है और एलसीएम भी 4 है, तो डिनोमिनेटर को क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, एलसीएम बने 4 1 ज़ा 4, सो 1 सर 1 से इंटू करना चाहिए, वही 1 आप इधर भी इंटू करोगे, ठीक है बच्चों। एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, एलसीएम भी सिखा रहा हूँ, तभी मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ क्वेश्चंस को। किसी बच्चे को ये भी लग सकता है सर बहुत बेसिक डिटेल समझा रहे हैं, लेकिन दीज वीडियोस आर डिजाइंड फॉर दो स्टूडेंट्स जो मैथ से थोड़े डरते हैं, तो मुझे एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, ठीक है, जो कि आपको कोचिंग के टाइम भी टीचर्स नहीं बताएंगे, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि आप ये चीज़ें समझ पा रहे हो। तो बट होता है कि कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है, फाउंडेशन क्लासेस में चीज़ें सही से नहीं समझ आई होती है, तो इसीलिए मैं हर एक चीज़ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। इनकेस किसी को बहुत बेसिक लगेगा तो स्पीड हाई रख सकता है वीडियो की, 1x के बदले 2x रख सकता है, तो ये चीज़ें वो जल्दी जल्दी देख सकता है, ठीक है। अब ये 4 डिवाइड में था, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो हमें क्या मिल गया, ठीक है बच्चों, हमें क्या मिला, हमें मिला
हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। सो देयरफॉर 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें लास्ट पार्ट करना है और आई होप कि आप अब कोई भी क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा आप खुद कर पाओगे। ठीक है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक तो ये नहीं है। सॉरी, यहाँ पे हम वीडियो के लास्ट में पहुंच गए, बट एक क्वेश्चन हमें अभी भी पेंडिंग है, तो लेट अस फर्स्ट कंप्लीट दैट क्वेश्चन, दैट इज 4 and 1। ठीक है, तो लास्ट पार्ट हमारे पास है 4 और 1 का। तो हमें सम ऑफ जीरोस 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। सो लेट अस डू द लास्ट पार्ट, 6th पार्ट। वी आर गिवन 4, 1। सो ऑब्वियसली ये वाला होगा सर अल्फा प्लस बीटा यानी सम, और ये होगा सर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें दी गई है, तो लिख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ पैटर्न क्वेश्चन का, समझ लीजिए मैं कैसे लिखता हूँ। हेयर सम ऑफ जीरोस, टोटल में सम कितना दिया गया है सर? सीधे 4 दिया गया है, सम ही 4 दिया गया है, ना कि 0 4 है। ये नहीं अल्फा, ये नहीं है बीटा बच्चों, ये सीधे 4 सम ऑफ जीरोस है। और ये क्वेश्चन में ही लिखा है कि क्या चीज़ें दिखाई गई है। उसने ये भी बोला कि पहला सम है, दूसरा प्रोडक्ट है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली उसने लिखा है उधर। ठीक है, तो ये हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देयरफॉर क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या होता है बच्चों? सर वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे माइनस है सर, उसके बाद पावर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों सीधे वैल्यूज पुट करते हैं। x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है? 4 ब्रैकेट रखा है। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो सर 1 है, तो सीधे आप 1 डाल सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे डिनोमिनेटर ही नहीं आया, तो हमने सिंपली क्वेश्चन जो है कुछ ही स्टेप्स में सॉल्व किया। ठीक है, देयरफॉर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, सॉरी यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखना चाहिए था, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों में आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करता हूँ। देखिए, इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 4 मार्क्स आएंगे और मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर ऐसा सवाल आया और उसमें 3-4 मार्क्स हुए, ठीक है, तो आप बताओगे सर इसमें तो टोटल में 4 स्टेप्स हैं, बस इसके इतने मार्क्स मिलेंगे। तब आपको क्या करना है बच्चों, अगर उसमें ज़्यादा मार्क्स हुए, इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आया और उसमें ज़्यादा मार्क्स हुए, तो आप ये दिखा सकते हो कि ये कहाँ से आया। ठीक है, आप फिर क्या लिखोगे? देखो बच्चों, मैं वो बता के रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी टेंशन ना रहे एग्जाम में। आप उधर इससे शुरू करोगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c, लिखा आपने, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस। फिर वही चीज़ जो मैंने आपको सिखाया, a को कॉमन करो। ठीक है, फिर ये वाला स्टेप लिखो जो कि मैंने समझाया था आपको, इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आप इसको फिर से सॉल्व करो और इसको माइनस इंटू माइनस लिख दीजिए, b/ax, ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में अभी समझाया स्टार्टिंग में, इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आप सॉल्व करके बोलो कि x² माइनस b बाई, आपको पता है सर सम ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप ये फिर उसको दिखाओगे, आप रीज़न दोगे कि कहाँ से लाया मैंने। ठीक है, और ये आएगा 0/a, तो आप उसको रीज़न दोगे कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मैंने लाया इस फॉर्म में लाया कहाँ से, तब आप ये भी मेंशन करोगे। ठीक है, कि आपने ये मेंशन, और उसको पूरा समझ आएगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट है, तो बराबर 3 या 4 मार्क्स आपको देगा। लेकिन नॉर्मली इसके 1-2 मार्क्स ही आते हैं, तो ये आपने लिख दिया। और उसके बाद आप ये चीज़ लिख दोगे, एक्स्ट्रा स्टेप, माइन सम ऑफ जीरोस को आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फिर आप वैल्यूज डालोगे, क्या डालोगे? वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा आपको पहला पार्ट होता है। ठीक है, फिर कॉमा करके नेक्स्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे आप सम लगाओगे, यहाँ पे सम का वैल्यू डालोगे, इधर प्रोडक्ट का वैल्यू डालोगे। तो आपको कोई डाउट ना रहे कि सर क्या हमें मार्क्स इसके मिलेंगे। बिल्कुल बच्चों मिलेंगे, लेकिन इसके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं,
या एट मोस्ट 3 होंगे, लेकिन 3-4 होंगे तो आप ये स्टेप्स भी ऐड कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। अदरवाइज क्योंकि पेपर में बहुत कम टाइम होता है, आप अगर जो मैंने सिखाया, जिस तरीके से सिखाया वो भी लिख लोगे तो वो आपको नियरली मतलब बराबर मार्क्स दे ही देगा, ठीक है। क्योंकि उसको भी पता है कि बच्चों को काफ़ी वहाँ पे जो है बहुत हेक्टिक पेपर होता है, बहुत लॉन्ग पेपर होता है। सो ये मेथड बहुत ही सिंपल है और आप ये हर एक जगह अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो या वो सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो। तो इस तरह हमने पॉलिनोमियल का चैप्टर जो है आज खत्म कर दिया, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि आप एग्जाम्पल्स खुद कर लें ट्राई, ठीक है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी में हैं विच आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। अगर आपको फिर भी उनमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन जो है यूट्यूब चैनल जो मेरी है उसमें कमेंट्स में आप लिख सकते हो कि सर वी हैव डाउट इन दीज क्वेश्चंस, तो मैं उस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज ये चैप्टर अब खत्म हो गया। अब मैं जो है एक ही वीडियो इस पे आएगी कुछ समय के बाद, वो होगी क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। Q&A होगा, PYQs मैं उसमें करवाऊंगा। पिछले 3 to 5 ईयर्स के जो भी PYQs इस चैप्टर से आए हैं वो मैं उस वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। सो आई एम होपिंग कि आपको इन वीडियो से काफ़ी मदद मिल रही है। अगर आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ये चैनल उन स्टूडेंट्स के साथ जिनकी हेल्प हो सकती है। और इससे जो मेरा मिशन है जो कि था कि बच्चों को जो है मैथ का डर जो है ना, फोबिया जो है वो खत्म हो जाए, वो अचीव होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।